नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झुंझुनू एजुकेशन पर। आज अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो कॉलेज एग्जाम के अंदर आपका एक एईसी के रूप में सब्जेक्ट में पेपर लगता है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, उसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से रह सकते हैं, उसका सिलेबस कौन सा रहेगा, कहां से आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पूरे सिलेबस की अपनी इस वीडियो व्याख्या करेंगे। तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल को आप पहली बार देख रहे हो, क्योंकि हर सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकमात्र आपको यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर जैसे जैसे मैं यूनिट्स बताता हूं, जो जो टॉपिक्स बताता हूं, आप उनको अपने स्तर पे तैयार कीजिए। ठीक है, ये आपके ओएमआर बेस पे हो सकता है, थ्योरेटिकल भी पेपर हो सकता है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि आपको जैसे वो ऑप्शनल जैसे आता है ना, चार ऑप्शन देते हैं, उसमें सही होता है ऑप्शनल, आपको पेपर भी करना हो सकता है। तो जैसे मैं जो टॉपिक्स बताऊं आप लोग उनके क्वेश्चंस निकालिए अभी से। ठीक है, अभी आपके पास टाइम एग्जाम में, तो जो मैं बता रहा हूं उसके उस टॉपिक के आप लोग क्वेश्चन निकाल लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग अपलोड करें तो वो आपके पास डायरेक्ट पहुंचे। क्योंकि क्वेश्चन हम लोग अपलोड करेंगे वो आप लोग देख लेना, और भी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ही बताते हैं। तो झुंझुनू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल है अपना झुंझुनू एजुकेशन, और इस यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो साथ ही इसमें जो पहली यूनिट है, ठीक है, यूनिट फर्स्ट है, कौन सी यूनिट है? क्वांटिटेटिव एबिलिटी बेसिक मैथ्स। इसमें टॉपिक कौन कौन से रहेंगे वो हम आपको बताऊंगा, तो आप इसको ध्यान से जो मैं बता रहा हूं ना, उन टॉपिक्स को आप लोग लिख लेना साथ साथ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इस जो एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग सब्जेक्ट है इसमें सिलेबस क्या है। आपको बता देता हूं बच्चों, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कीजिए। कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्होंने जरूर इसको देखा होगा, लेकिन अगर जिन्होंने अभी तक कंपटीशन की कोई बुक नहीं खोली तो उन्होंने नहीं देखा। तो जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं आप कहीं से सर्च कीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका पेपर अच्छा और आराम से क्वालिफाई हो जाए। पहला इसमें टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूं इनको अच्छी तरीके से आप लोग लिखिएगा। सेकंड है एलसीएम एंड एचसीएफ। थर्ड है डेसिमल फ्रैक्शंस। नेक्स्ट है सिंप्लीफिकेशन। लिखो आप लोग ये टॉपिक्स। अगला है स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। ठीक है, ये लिखो इसको आप लोग। फिर आगे जो टॉपिक है, यूनिट वाइज में टॉपिक बताऊंगा, सारे कंप्लीट सिलेबस आपको बताऊंगा, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ने वाले। जो आपकी एग्जाम में आने वाला है, जो आपकी सिलेबस, आपका विश्वविद्यालय जो सिलेबस तैयार किया है यूनिवर्सिटी ने, वो सिलेबस पूरा मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक भी टॉपिक आप लोग नहीं छोड़ेंगे। फटाफट लिखो आप लोग इसको, जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है, लिखो फटाफट आप लोग। क्यूब रूट हो गया। जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने तय किया वही बता रहा हूं, मैंने मेरे से कुछ नहीं जोड़ा है। जो यूनिवर्सिटी ने आपका जो सिलेबस तैयार किया है, जो आपका सिलेबस वही सिलेबस ये है, तो आप इसको लिख लीजिए साथ साथ, क्योंकि सिलेबस तो ध्यान में होना ही चाहिए। आप पढ़ोगे क्या? एवरेज। नेक्स्ट है प्रॉब्लम से ऑन एजेस। इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन जल्दी मैं लेके आऊंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास डायरेक्ट नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को देख सको। साइड्स एंड इंडेक्स एंड परसेंटेज। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। ठीक है मित्रों, लिखिए आप लोग इसको, जो मैंने बताया ना इसको आप लोग लिख लीजिए। ये आपका पहली यूनिट कंप्लीट हो गई है।
तो इसमें ये जो टॉपिक्स मैंने बताए आप इनके क्वेश्चन तैयार कीजिए, यही आपके सिलेबस में, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आप सिलेबस चेक भी कर सकते हैं खुद भी अपने यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके, सिलेबस यही रहने वाला है जो मैं बता रहा हूं आपको। इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी मैं लेके आऊंगा, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज्यादा ध्यान दें। आप लोग स्किप करते हो ना, फटाफट स्किप कर लेते हो, वो गलत है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं क्या आप लोगों को करना है वो थोड़ा सा ध्यान देने, क्योंकि वही ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, दूसरी देखने पे एक बताऊंगा आपको, अगर आपको किसी अन्य सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम जोनल एजुकेशन को ज्वाइन कीजिए। इस टेलीग्राम की लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे जाके जोनल एजुकेशन सर्च कीजिए आप लोग, वहां पे चैनल मिल जाएगा, तो वहां पे आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन कर लो फटाफट, टेलीग्राम जोनल एजुकेशन को। अब अपन सेकंड यूनिट देखते हैं, यूनिट सेकंड, इसका नाम है क्वांटिटिव एबिलिटी। एबिलिटी वो बेसिक मैथ्स था पहली वाली यूनिट, ये है अप्लाइड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, ये लिखिए आप लोग, साथ साथ लिखते रहें तो ठीक रहेगा। इसमें पहला है लॉगरिथम, सेकंड है परम्यूशन एंड कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन से, अगला है प्रोबेबिलिटी, अगला है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लिखो फटाफट आप लोग इसको, सिलेबस आपका ये रहने वाला है। सॉरी, लिखिए आप लोग। अगला है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एरिया, एंड लास्ट है इस यूनिट का मिक्सचर एंड एलिगेशंस। आप लोग जो सिलेबस बता रहा हूं उसको अच्छे तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, यह आपके सही सिलेबस है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपके लिए सिलेबस जो तैयार किया है वो मैं आपको बता रहा हूं सही तरीके से। तो आप इसको साथ साथ लिख लें और जो मैं बता रहा हूं उनको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ना पड़ेगा आपको, इसमें से सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। हो सकता है ओएमआर बेस पे भी एग्जाम हो सकती है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिए, फिर हल करके आपको करना पड़ता है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है ऐसे क्वेश्चंस पे, क्योंकि इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, फटाफट लिख लीजिए आप लोग। यूनिट थर्ड है डीआई, जिसको अपन डाटा इंटरप्रेशन बोलते हैं। डीआई का मतलब क्या होता है इसकी बात करते हैं। जैसे देखो, आपको कोई जानकारी दे देता है
कोई ग्राफ वगैरह बनाकर जानकारी दे देता है, फिर आपको उसको सोल्व करने के लिए बोलता है कि कितने परसेंट क्या होगा इसके, क्या इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में क्या क्या होगा, वो उस प्रकार से जैसे ग्राफ दे दिया या कोई सर्किल में दे दिया कि इतने परसेंट बच्चे इधर हैं, चित्र बना के देता है ना, उसको अपन DI बोलते हैं। तो आप इसको भी ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक तो यही रहेगा, DI, ठीक है। एक DI आएगा और आपको पूरा सोल्व करना है। सेकंड है टेबल्स की आ सकता है कि जो टेबल्स में DI आता है वो आ सकता है, कॉलम ग्राफ भी आ सकते थे, मैंने बताया था ना आपको कि ग्राफ्स वाला सिस्टम, कॉलम ग्राफ्स भी आ सकती है। जैसे मान लो आपको ही दे दिया ऐसे एक ग्राफ बना दी, यहाँ पे 2020, 2030, 2021 इस प्रकार से आपको बना दी, ये 2020, 21, 22, 24, फिर इसमें कोई डाटा दे दिया, उसके बारे में आपसे पूछ लेगा कि ये डाटा इतने तारीख को कितना था, किस प्रकार से आगे डाटा होगा। अगर 2021 वाला 100 है और 10% ज्यादा था 2022 में, तो वो कैसे होगा, तो आपको निकालना है। इससे क्वेश्चन आएंगे बार ग्राफ, लाइन चार्ट एंड लास्ट है पाई चार्ट ग्राफ्स। ठीक है बच्चों, लिखिए आप लोग इस क्वेश्चन को, जो मैंने आपको सिलेबस बताया इसको लिख लो 3rd यूनिट का। टेबल्स, कॉलम ग्राफ्स, बार ग्राफ्स, लाइन ग्राफ्स एंड पाई चार्ट ग्राफ। ओके, अपन ये आप लोग लिख लीजिए। अपन लास्ट यूनिट है इसकी, जो 4th यूनिट है, मैथ्स वाली तो यहां तक हो जाएगी, ठीक है। अब जो लास्ट यूनिट है ना बच्चों, ये रीजनिंग से रिलेटेड है। तो आपके जो सिलेबस है उसमें आपको लॉजिकल रीजनिंग दी गई है। कौन सी रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग, यूनिट 4th लॉजिकल रीजनिंग रहेगी आपके सेमेस्टर एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसको ध्यान से दे देखना, जिसको अपन दूसरी भाषा में बोलते हैं तो डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, इसके आप पॉइंट्स लिखिए, जो सिलेबस है मैं बताता हूं आप लोगों को, तो आप लोग उस तरीके से तैयार कर लेना। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नेक्स्ट वीडियो के लिए। जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, अब तो आपको ढूंढना पड़ रहा है कि वीडियो कहाँ है एप्टीट्यूड रीजनिंग का, लेकिन आपने अगर सब्सक्राइब किया होगा तो जैसे ही मैं अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां से आप लोग देख लेना। इसलिए मैं सबसे सब्सक्राइब बोल रहा हूं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, आपका टाइम बच जाए और आप अच्छे समय से पढ़ सको और आप अच्छा एकदम से एक झटके में पेपर को क्लियर कर सको। कॉलेज के जितने बच्चे सभी इसको सब्सक्राइब कर लेना। इसमें पहला रहेगा एनालॉजी, ठीक है। सेकंड है ब्लड रिलेशन। इन क्वेश्चंस की अगर आप 10 दिन भी प्रैक्टिस कर लोगे ना, 10 दिन भी, तो छाप दोगे पेपर में, क्योंकि ये एकदम से इजी है सारे के सारे। रीजनिंग मैथ्स वाले क्वेश्चन है, रीजनिंग तो एकदम इजी है, अगर आपको समझने की क्षमता होनी चाहिए आपकी कि क्वेश्चन कहना क्या है, तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे ब्लड रिलेशन है, तो इसमें तो ऐसे ही पूछेगा, उसकी माता की बुआ की लड़की आपकी क्या लगती है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना। प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो आराम से हो जाएगा। आपकी कॉलेज बेस्ड एग्जाम है तो थोड़ा इजी पेपर आने की संभावना है, तो आप उस तरीके से तैयारी कर सकते हो। इजी आएगा पेपर तो उसको तैयारी कर लेना ना। डायरेक्शनल सेंस। डायरेक्शनल ये है कि कोई भी मान लो कि ऐसे आपको दे दिया कि कोई चल रहा है उत्तर की तरफ, 10 मीटर चला, फिर वो दाएं मुड़ा, तो दाएं इधर मुड़ा, फिर वो पूर्व की तरफ चला, फिर वो बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर पूछेगा लास्ट में कि जो पहला बिंदु था उससे लास्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या है, या वो किस दिशा में है। ये डायरेक्शनल सेंस के अंदर आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। लिख लेना इसको आप लोग। नंबर एंड लेटर सीरीज, ओके। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में ज्यादा चांसेस उस क्वेश्चन के आने के हैं, जैसे कोई वर्ड दे दिया, जैसे ये दे दिया कि एनालॉजी को नंबर और सिस्टम लिखा जाता है, तो दूसरा एक वर्ड दे दिया, इसको क्या लिखेंगे, तो आपको बाकी अल्फा न्यूमेरिक जो टेबल्स होती हैं, जो आपकी ABCD आती है, उस हिसाब से आपको उसमें रिलेशन ढूंढना है कि किस प्रकार से इस वर्ड को लिखा गया, उसी प्रकार से उसको चेंज करना है, ठीक है। तो लिखो। अगला कैलेंडर। कैलेंडर्स में क्या आ सकता है? कैलेंडर में ये आ जाएगा, मान लो कि 15 मई 2015 को सोमवार था, तो 16 मई 2017 को क्या वार होगा।
इस महीने में इतनी तारीख को रविवार था, तो अगला रविवार कब आएगा या उसके 10वां रविवार कब आएगा, ये सारे कैलेंडर्स के अंदर हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कैलेंडर वाले आपके बनेंगे। तो जो सिलेबस मैं बता रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से देखिए, यही आपके एग्जाम में है। ठीक है, क्लॉक्स। नेक्स्ट है सीटिंग अरेंजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आपके क्वेश्चन 100% आएंगे सिलेबस से, क्योंकि आपका सिलेबस ही यही तय किया है। और इस टॉपिक से कंफर्म आपके एग्जाम में जो आएगा एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा आपको। ये सीटिंग अरेंजमेंट होता क्या है, जैसे आपको दे दिया कि एक वर्ताकार मेज पे 8 लोग बैठे हैं, सभी का केंद्र मुंह की ओर है या बाहर की ओर है, उसके बाएं वह बैठा, उसके दाएं वह बैठा, उसके आगे वह बैठा, उसके पीछे वह बैठा है। ऐसे क्वेश्चन को अपन सीटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। तो ऐसे आपको सोल्व करने आने चाहिए कि किस प्रकार से आप सोल्व कर सकते हैं। लास्ट में आपको पूछ लेगा कि उसके दाएं कौन सा बैठा है, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लेना सीटिंग अरेंजमेंट को। सिलोलिज्म, सिलोलिज्म क्या होता है? सिलोलिज्म आपने देखो कंपटीशन एग्जाम में आपने देखा हो क्वेश्चन, देखो जैसे कि सभी बकरी गायें हैं, कुछ गायें भैंस हैं, तो उनमें रिलेशन बढ़ेगा। फिर पूछ लेगा क्या सभी भैंस बकरी है, तो आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा है या नहीं है। ठीक है, ऐसे पूछ लिया कि सभी तरबूज खरबूजे हैं, कुछ तरबूज खरबूजे नहीं है, ऐसा रिलेशन देता है। उस हिसाब से आप लोगों को देखना है, वो सोल्व करना है। ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट इसका टॉपिक रहेगा मैथमेटिकल ऑपरेशंस। फटाफट लिख लीजिए आप लोग इसको। क्लॉक्स, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो साथियों मैंने आपको वो सिलेबस बताया जो विश्वविद्यालय ने आपके लिए तैयार किया है, जिससे आपके पेपर बनाएगी विश्वविद्यालय। तो आप लोग फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वो भी आपको मिल जाए। आप लोग इस चैनल को खोल के देख सकते हो कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कॉलेज एग्जाम है, सेमेस्टर एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, चाहे कैसे भी एग्जाम हो, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकमात्र यूट्यूब चैनल झुंझुनू एजुकेशन पे मिलते हैं। तो फटाफट आप इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हर एक बच्चे तक ये वीडियो भेजो जिनका एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का पेपर है, ताकि सभी के जो हेल्प हो जाए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप सभी को मिल जाए। और आपको सिलेबस तो पता हो ना, कम से कम आपको सिलेबस पता हो कि आपको करना क्या है। देखो जब तक अपने को ये नहीं पता होगा कि करना क्या, तो अपन करेंगे क्या। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए। जो सिलेबस मैंने बताया यही सिलेबस आपके एग्जाम में है, तो आप इसको लिखिए, बार बार इसको देखिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए। देखो मस्ट ये है इसमें प्रैक्टिस। ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है डिफिकल्ट भी रहने वाला आप लोगों के लिए, अगर आपने कंपटीशन की तैयारी नहीं की है कभी। लेकिन इसका जो सिलेबस है वो मैंने आपको बता दिया, तो आप सिलेबस के लगभग ज्यादा भी नहीं ना, तो 20-20, 25-25 क्वेश्चन तो हर टॉपिक के आप लोग अभी से सोल्व करना शुरू कर दीजिए। आराम से कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है। तो फटाफट सभी तक ये वीडियो शेयर करो। धन्यवाद।